गुड इवनिंग बच्चों, मैं अब्दुल जिलानी सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर चलाता हूँ यूट्यूब पे। काइंडली अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें, आपके लिए हेल्पफुल है लॉकडाउन के सिचुएशंस में। दूसरा नंबर बात ये है कि वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आप कमेंट करें और कमेंट में जो है आप बताइए अगर कोई भी गलती व मिस्टेक हो जा रहा है तो काइंडली आप कमेंट करें। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल है और मैं कब को पढ़ता हूँ कमेंट को। थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस बताए थे पहले। आज कुछ और क्वेश्चंस डील करते हैं। क्वेश्चंस जो है लिंक पे दे रखा मैंने, वो काइंडली आप जाए और लिंक को खोलिए, आपके क्वेश्चंस खुल जाएंगे। चलिए आज हम लोग आगे बनाते हैं। 13 तक का हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्पेशल बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ और अगर आपके कुछ कमेंट्स आते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर तो काइंडली आप कमेंट करिए, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थैंक यू। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है कि आपका अशरफ चचा है कोई, और अशरफ चचा किसी चेयर बनाते हैं और 2 चेयर बनाए उन्होंने और दोनों चेयर का मार्किंग प्राइस, वो मार्क प्राइस जो करके रखे वो 1250 पे करके रखे। चलिए ठीक है। अब एक को जो है 15% प्रॉफिट पर बेचते हैं, पहले 8% का डिस्काउंट देते हैं और फिर 15% प्रॉफिट भी होता है उनको। दोनों केस है। 1250 पे जिनका मार्किंग प्राइस रखा गया है उनको वो 8% डिस्काउंट दे करके बेचते हैं, जिन पर उनको फ़ायदा होता है 15%। तो इस स्थिति से हम लोग सीपी निकालेंगे क्योंकि एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है और जो हमारा प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है। तो इनके हवाले से पहले हम लोग देखेंगे कि वो बेच कितना में रहे। आइए एमपी ऑफ चेयर, दोनों चेयर को मार्क प्राप्त करके रखे वो 1250 रुपये। चलिए अब इस पर जो है डिस्काउंट वो दे रहे हैं, डिस्काउंट 8% दे रहे हैं। ठीक है, 1250 है और डिस्काउंट 8% है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आप निकालिए कि बेचे कितना में। तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालिएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। यानी एमपी कितना है? एमपी है, मार्क प्राइस है 1250 इंटू 100 माइनस डी, डिस्काउंट है 8%। तो आप 100 में से 8 बात कर दिए तो 92 होता है, नीचे 100 होता है। चलिए आप 1 0 1 काटिए, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 25 बार में, आप 2 से काट दिए इसको 46 टाइम्स में। तो ये आपका कितना हो जाता है? ये आपका हो जाता है 25 चौके 1000 और 25 छक 150, यानी 1000 और फिर 150, यानी 1150 रुपया आपका आ गया है एसपी सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया फर्स्ट चेयर का। अच्छा, इससे आप सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि इनको जो 1150 में बेचे हैं उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 15% का। प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 15% का। तो यहाँ से मैंने बहुत बार बतलाया, आप यहाँ से सीपी निकालिए। सीपी आप कैसे लिखते हैं? एसपी लिख के और 100 प्लस पी, इस बार 100 प्लस पी नीचे क्योंकि सीपी निकाल लिया, आप एसपी नहीं निकाल लिया। तो 100 प्लस पी, पी कितना आपका 15 है। अच्छा ऊपर में 100 है। अच्छा एसपी अब आपका कितना है? एसपी आपका है 1150 रुपये इंटू 100 और 100 और 15 जोड़ के 115 होता है। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 बार में कैंसिल होगा, पता चलेगा इसका सीपी निकल के आ गया 1000 रुपये। यानी कि दोनों चेयर को जो वो बना रहे थे वो 1000 रुपये कॉस्टिंग है उसका। चलिए कॉस्टिंग जब हमको मिल गया है 1000 रुपये का, अब हम लोग देखेंगे कि इसका दूसरा चेयर का सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दे करके रखा है। अच्छा एसपी ऑफ सेकेंड चेयर का जो एसपी है उन्होंने वो दे के रखा है 1120 रुपये। चलिए तो यहाँ से दोनों चेयर का आप एसपी जो है आपका मालूम है, दोनों चेयर का एसपी आपका, एक का एसपी 1150, दूसरा का एसपी 1120। तो टोटल एसपी आप देख लिए, टोटल एसपी कितना हो रहा है? टोटल एसपी हो रहा है आपका 1150 और 1120, आप दोनों जोड़ देते हैं तो 2270 रुपया आपका टोटल एसपी आ जाता है। अच्छा अब इस बात पर कि एसपी आ गया है तो सीपी क्या है? अच्छा एक चेयर का दाम 1000 रुपये है और दोनों का कॉस्ट सेम है, तो एसपी ऑफ 2 चेयर कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ 2 चेयर हो जाएगा आपका 1000 रुपया करके 2 चेयर, तो 2 चेयर का दाम हो गया 2000 रुपया। अच्छा अब प्रॉफिट भी निकल जाएगा क्योंकि देखिए एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो जा रहा है आपका 2270 माइनस 2000 रुपये।
तो ये आपका जो आ गया प्रॉफिट आ गया 270 रुपए का, 270 रुपए का प्रॉफिट आ गया। सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जा सकता है। आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। अच्छा, आपने कितना मुनाफा कमाया है और जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो दाम है, आप उनको डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिलाने के लिए। तो प्रॉफिट जो आपका हुआ है वो 270 रुपया हुआ है। अच्छा, आपका सीपी जो था वो 2000 रुपये का था, इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 27/2 दैट इज 13.5%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया आसिफ चचा का। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए, बैक जाइए, आगे आइए, पीछे आइए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इस तरीके से 2-3 बार देखिए आप, तो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आने लगेगा, आप आराम से इस वे में आप बना लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में तो रफीक चाचा है और जो है शुभम को वो पेन बेचते हैं। चलिए, रफीक चाचा शुभम बोल के कोई बच्चा है, उसको वो एक पेन सेल कर रहे हैं। अच्छा, वो जो पेन सेल कर रहे हैं ना, उनका मार्किंग प्राइस दे रखा है एमपी ऑफ पेन, मार्किंग प्राइस ऑफ पेन, मार्क प्राइस ऑफ पेन या मार्किंग प्राइस ऑफ पेन आपका दे के रखा है 36 रुपए 50 पैसे। पॉइंट के बाद मैंने जीरो नहीं लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, 5.0 आप जीरो मत लिखिए, चलेगा काम, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो वहां काउंटिंग करते हैं जब वहां पे कोई एक और डिजिट आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा नहीं सकते, इतना पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 36.5। अच्छा, उन्होंने डिस्काउंट दिया, वो रुपए में ही दे दिया। डिस्काउंट जो है वो आपका दे के रखा है 2 रुपया 90 पैसा, 2.90। चलिए, तो एमपी में डिस्काउंट को बात कर दीजिए। मान लीजिए कि दाम है इसका 1000 रुपया और इस पर 200 रुपये का छूट मिल रहा है, तो आप कितना में लेकर आइएगा? 800 रुपये में लेकर आइएगा। सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है नहीं। एमपी है मॉल में इसका 1000 रुपया, आप गए हैं और वहाँ डिस्काउंट 200 रुपया लिखा हुआ दिखा रहा है, तो आपने कैलकुलेशन कर लिया कि 1000 में 200 रुपया बात कर दे रहे हैं, तो जो 800 रुपया आएगा वो 800 रुपया सेलिंग प्राइस होगा जो बेचने वाला है। आपका 800 रुपया आपका खरीद प्राइस हो जाएगा और 800 रुपया उसका सेलिंग प्राइस होगा जो बेच रहा है आपको, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। अच्छा, इसका एसपी क्या हो जाएगा? आप एसपी बात कर दीजिए, 36 रुपया 50 पैसा में से 2 रुपया 90 पैसा आप बात कर दीजिए, तो आपका पता चल जाता है 33 रुपया 60 पैसा आपका एसपी आ जाता है। चलिए, एसपी आ गया। एसपी आने के बाद जो है, एसपी आने के बाद जो है अब बोल रहा है कि जब एसपी जो बेचे हैं वो डिस्काउंट देने के बाद, तो उनको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। रफीक चचा को 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 12% का। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? सीपी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? बहुत इजी वे में आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी आप कैसे निकालेंगे? तो सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100/100 प्लस पी। चलिए, अब यहाँ से आगे देखिए, आप यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? तो एसपी कितना आया? एसपी आया 33.6 इंटू 100/100 प्लस पी। 100 प्लस पी जो है आपका 12% है, तो 100 में 12 जोड़ दिए। अगर फायदा ना होता तो 100%, बट 12% फायदा हुआ है, तो फायदा के तहत जो हम लोग सीपी निकालने के लिए जा रहे हैं। फायदा हो चुका है, बिक चुका है माल, अब उससे आपको सीपी निकालना है। तो आप कैसे करते हैं? जस्ट यहाँ पलट देते हैं, 100/100 प्लस पी। अगर लॉस होगा तो 100/100 माइनस एल, तो 100/100 प्लस पी किया मैंने एसपी निकालने की, सीपी निकालने के लिए। जब एसपी निकालना होता है तो सीपी इंटू ये ऊपर ये नीचे, ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है 12% है, तो आप 12% ऐड कर दिए, 112 हो गया। 33.6 इंटू 100/112, पॉइंट हटा दिए, नीचे 10 ले लीजिए। अच्छा, काटिए, 112 से 3 बार में कट जाएगा, 1010 कट जाएगा। आपका 30 रुपया पता चल गया कि सीपी था। सीपी यानी जो खरीद दाम था रफीक चचा के लिए वो 30 रुपये था किसी स्पेशल पेन का। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये मीता को बेचते हैं। मीता को जो वो बेचते हैं वो 34 रुपीज़ 50 पैसे में बेचते हैं। अच्छा, तो
अब बोला जा रहा है कि ओवरऑल जो है वो फायदा कितना होगा वो निकालना आपको। तो चलिए अब जो है बेच रहे हैं वो किसको, मीता को बेच रहे हैं। तो जब मीता को बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, तो एसपी, यहाँ मीता लिख दीजिए, मीता, एसपी फॉर मीता। मीता के लिए एसपी कितना है, तो मीता के लिए जो एसपी दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है 34.5 रुपया, 34.5 इतना रुपया एसपी। चलिए एसपी इतना आ गया, सीपी कितना था, 30 रुपये था। ये जो रफीक चचा है उनका सीपी 30 रुपये है। अब वो मीता को बेच रहे हैं 34 रुपये 50 पैसा में। तो बोल रहा अब उनको ओवरऑल परसेंटेज में कितना फायदा होगा, तो सिंपल है। अच्छा यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, 34.5 रुपया एसपी है और सीपी है 30 रुपये का। अब बात कर दीजिए तो पता चलेगा 4.5 रुपया का आपका प्रॉफिट आया है। जब 4.5 रुपया का प्रॉफिट आया है तब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए कि मीता को जब बेच रहे हैं तो उनको कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, आप ये बतलाइए। पहले वाले केस में बतला दिया था कि 12% हो रहा है शुभम को जब बेचा जा रहा है। तो अब जो मीता को बेचा गया है तो उनको कितना परसेंट का फायदा हो रहा है। आइए प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बार मीता को बेचने पर, 4.5 रुपये का। सीपी उनका खरीद दाम कितना है, 30 रुपये है, 30 है इंटू 100। अच्छा पॉइंट हटा दीजिए, आप पॉइंट के लिए 10 ले लीजिए। अच्छा 10 कैंसिल, 3 से 15 बार में काट दीजिए, आपका पता चल गया कि 15% प्रॉफिट मिला है जब रफीक चचा मीता को सेल कर रहे हैं तब। आगे पीछे वीडियो की रिवाइंड करके देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कोई पब्लिशर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई कॉपीज है, बुक्स है कोई, तो उनको वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं। अच्छा बुक जो खरीदते हैं उनको खरीदने का जो हिसाब किताब है वो एक बार में करके नहीं दिया है कि एक बार इतना कॉस्ट प्राइस है, उसमें अलग अलग कंडीशंस लगाए हैं। कंडीशंस क्या क्या है ये पहले क्लास में मैंने बतलाया था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फर्दर और कोई कॉस्ट ऐड हो जाए तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। सॉरी। नाउ तो सबसे पहले हम लोग जो है पब्लिशर क्या कर रहा है, पब्लिशर कर रहा है सबसे पहले बाइंग पेपर्स। कोई पब्लिशर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई पब्लिशर है, पब्लिशर पब्लिश करने वाला, बुक्स को पब्लिश करने वाला। ये पब्लिशर क्या कर रहा है ना, पब्लिशर सबसे पहले पेपर को बाय कर रहा है। अच्छा चलो पेपर को बाय कर रहा है, बाइंग पेपर, बाइंग पेपर, कॉस्ट लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ बाइंग पेपर। अच्छा कॉस्ट ऑफ बाइंग पेपर कितना है, तो कॉस्ट ऑफ बाइंग पेपर जो है वो 3875 रुपए है। अच्छा उसके बाद पेपर को खरीदने के बाद जो है वो प्रिंटिंग में दे रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का भी रेट दे के रखा है, प्रिंटिंग का रेट दे के रखा है आपको 3315 रुपए। चलिए अच्छा उसके बाद जो है वो बाइंडिंग कर रहे हैं, बुक्स का बाइंडिंग, कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग जो लग रहा है, कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग जो है वो 810 रुपये दे के रखा। तो चलिए टोटल सीपी लिखिए आप, टोटल सीपी ऑफ बुक कितना पड़ रहा है, आप सबको ऐड करिए, ऐड करने पर आपको 8000 रुपया आ रहा है। कितना आ जा रहा है, 8000 रुपया टोटल कॉस्ट आ जा रहा है। अच्छा इसमें क्लॉज लगाया, 8000 जो है वो 2000 कॉपीज के लिए, तो नंबर ऑफ कॉपीज कितना है बुक का, नंबर ऑफ कॉपीज कितने पीस है मतलब बुक्स के, तो वो है 2000। तो लिखिए प्राइस ऑफ ईच कॉपी, हर एक कॉपी का जो प्राइस है वो कितना है, तो टोटल दाम 8000 है, उसमें से 2000 पीस है, उसको डिवाइड कर दिया आप तो पता चल जाएगा कि एक का कितना है। 30 कैंसिल, 2 4 जा 8, कितना आ गया, 4 रुपए आपका आ गया सीपी एक कॉपी का। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना है, आराम से बन जाएगा। अब जो है ये बोल रहे हैं कि इस पर जो उनको फायदा हो रहा है वो फायदा कितना का हो रहा है, वो फायदा उनको हो रहा है 20% का, जो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो पहले आप एसपी निकाल लो, बहुत इजी पड़ गया, एक का 4 रुपये आया तो आपको एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट आपको दे के रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे के रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट आपको दे के रखा है 20%।
जब प्रॉफिट परसेंट 20% दे के रखा है तब जो आपको एसपी निकालना बड़ा आसान है। एसपी आप कैसे निकालते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। जब भी एसपी निकालना हो तो सीपी, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100% में जितना प्रॉफिट है उसको जोड़ दीजिए। ये 100% के लिए नीचे परसेंट के लिए क्या करते हैं आप 1/100 करते हैं, तो ये 100 जो है वो परसेंट के लिए आ रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दीजिए, लॉस हो रहा है तो घटा दीजिए। कौन सा केस में, जब एसपी निकालना हो और सीपी दे रखा है। लेकिन जब आप सीपी निकालते हैं एसपी दे रखा होता है तो जब आप इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। बस यही दो चीज है। चलिए आ जाइए नाउ, अब जो है आगे का क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। एसपी कितना भैया 4 रुपया है, तो कितना हो गया 120/100। चलिए आप काट दीजिए, 10 कैंसिल, और 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए 2 बार में, कटेगा नहीं, ये 24.5 आ गया। इतना रुपया मीन्स 4 रुपया 80 पैसा आपका आ जाएगा एसपी। चलिए एसपी आ गया इतना। नाउ अब आपको बोला जा रहा है कि इस पर जो है डिस्काउंट जो है वो 20% है, तो कितना मार्किंग रखना चाहिए, मार्क प्राइस कितना रखना चाहिए। अच्छा, इस पर डिस्काउंट देगा कितना का, डिस्काउंट देगा 20% का। डिस्काउंट कितना का देगा 20% का। तो चलिए, तो बोल रहा है कितना मार्किंग प्राइस होना चाहिए। डिस्काउंट अब कितना का दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो बोला मार्किंग प्राइस कितना, तो मार्किंग प्राइस आप कैसे निकालते हैं, मार्किंग प्राइस। अच्छा, एसपी बेचना है कितना में, 4 रुपया 80 पैसा में, बहुत बढ़िया, इंटू 100 करिए बाई 100 माइनस डिस्काउंट। इन्हें छोड़िएगा, तो छोड़ना ही नहीं, माइनस करना। तो 100% अगर पूरा मार्किंग करते तो 480 रुपये में बेचते, लेकिन आपको जो है छूट देना है इस पर 20% का। तो चलिए 20% का आप छूट दे दिए तो कितना हो जाएगा, 100 में से 20 बात कर दिए तो 80। अच्छा, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 ले लीजिए, 10 कैंसिल, 8 6 48 रुपया। तो एमपी जो है एक कॉपी का रखना होगा उनको 6 रुपए का। यही आपका आंसर भी है। तो काइंडली अच्छा से देखिए, आगे पीछे करके, बहुत इजी लगेगा, इजी वे में सॉल्व होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड का सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली देखें। और अगर फर्दर कोई दूसरे मीडियम्स के हैं, कोई भी मीडियम्स के आप, तो आप काइंडली अगर आपको लगता है तो आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, या क्वेश्चंस आप लिखें, लिख करके दें, मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू। अच्छा, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, ये कुछ कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी जो होते हैं, जो आप फर्दर पब्लिक सेक्टर्स के जो कंपनीज में आप जो आप एप्टीट्यूड के लिए जो फेस करते हैं क्वेश्चंस, अगर उनके भी क्वेश्चंस हो तो आप बिला झिझक जो है क्वेश्चंस को भेजिए, मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा। तो क्विक वे में हम लोग बना के देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्विक मेथड में बना करके निकलना है। बेसिकली बहुत सारा का बेस क्लियर करना होता है, तो बेस के लिए आप देख सकते हैं। बाद बाकी किन्हीं को लगे कि बहुत जो है क्विक वे में हमको बनाना है, सीखना है, तो अगर आप देखेंगे, वॉच करेंगे और आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। मैक्सिमम कमेंट आएगा तो मैं आराम से जो है 1-2 क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रख सकता हूँ ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है पहला। दूसरा नंबर बात, इसमें जो है कोई जो है ये इसमें हसीमा बीवी है। हसीमा बीवी क्या करती है, 2 हैंडलूम फैक्ट्रीज को सेल करती है 1248 रुपए में। ध्यान से सुनिएगा, दोनों को बेचती है 1248 रुपए में, दोनों को बेचती है। अच्छा, बेचने पर क्या हो रहा है, इनको बेचने पर हो रहा है कि एक में वो 4% का प्रॉफिट करती है, दूसरे को 4% का नुकसान सहती है। क्वेश्चन समझ में? तो पूछा ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये आपको बताया। हसीमा बीबी है कोई, हसीमा बीबी है कोई। इन्होंने क्या किया है, इनके पास 2 हैंडलूम फैक्ट्रीज हैं। हैंडलूम जो हाथ से तैयार किया जाता है कपड़ा वगैरह, वो हैंडलूम फैक्ट्री है, वो सेल करती है। तो चलिए एसपी ऑफ 2 हैंडलूम फैक्ट्रीज, दोनों का कितना है, तो एसपी ऑफ 2 हैंडलूम फैक्ट्री जो है 1248 रुपया है। तो चलिए दोनों का अलग अलग केस लीजिए। केस 1 करिए, यहाँ एक को बेचती है प्रॉफिट पे 4% का, दूसरे को बेचती है लॉस पे 4% का। अच्छा, इसका भी एसपी 1248 रुपये है। अच्छा, इसका भी एसपी 1248 रुपये है।
दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों का सीपी निकाल सकते हैं ना आराम से। चलिए सीपी निकाल लीजिए। सीपी आप कैसे निकालते हैं? सीपी निकालते हैं 1248 इंटू, मैंने क्या सिखाया था, 100 ऊपर और 100 प्लस पी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़िएगा, लॉस हो रहा है तो घटाइएगा। तो घटा दीजिए, यहाँ से जोड़ दीजिए 100 प्लस 4। अच्छा यहाँ पे भी लिखिए सीपी 1248 इंटू 100, यहाँ लॉस हो रहा है तो आप घटा दीजिए 100 माइनस 4। यहाँ से आपका आ जाएगा 1248 इंटू 100 बाई 104। अच्छा यहाँ से आपका आ जाएगा 1248 इंटू 100 बाई 12, चलिए सॉरी 96 काटिए। 104 से सीधा आप काटिएगा, डिवाइड करिएगा तो आपका 12 बार में कट जाएगा। तो इधर से आ गया एक का बेचने का दाम 1200 रुपये, इधर से आप काटिएगा एक ठो का बेचने का दाम आ जाएगा, सॉरी खरीदने का दाम आ जाएगा 1300 रुपये। एक ठो का खरीद दाम 1200, एक ठो का खरीद दाम 1300, दोनों का खरीद दाम 1248। ठीक, चलिए तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 1300 और 1200 2500। टोटल सीपी आपका यहां हो जा रहा है, टोटल सीपी जो हो जा रहा है आपका, वो टोटल सीपी जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 1200 और प्लस रुपीज 1300, तो आपका मिला के हो जाएगा रुपीज 2500। अच्छा टोटल स्पीस कितना था आपका? टोटल स्पीस था आपका 1200 रुपया, 1248 करके दोनों था तो इंटू 2 कर दीजिए आप, तो 2496 रुपया हो गया टोटल एसपी और टोटल सीपी 2500। देखिए सीपी बड़ा हो जा रहा है एसपी से तो लॉस हो जाएगा, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी है 2500 और 2496 आपका एसपी है, बाद कर दीजिए तो 4 रुपया का ओवरऑल लॉस हो जा रहा है हाशिमा बीबी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे। आगे पीछे जाइए, आगे पीछे जाइए, आगे जाइए, पीछे आइए, क्वेश्चन आपको मिलेंगे इजी वे में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं है, आपका थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर के खेला खेला गया। यहाँ पे जो सवाल पूछने का जो वे है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल रखा है, अरे है नहीं क्वेश्चन में से कुछ भी। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग तीनों अलग अलग किस्म के हैं। देखिए 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग किस्म के हैं। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला नंबर बात है, कोई करीम है, करीम लिखिए पहले करीम, फिर लिखिए दूसरा नाम मोहन, और तीसरा नाम जो है मोहन साहब के बाद में जो है वो है रहीम साहब। अच्छा ये तीनों का मोहन, अच्छा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, मोहन रहीम, RAHIM रहीम, मोहन है, करीम है और रहीम है, ये तीनों है। अच्छा पहला बात तो क्या बोला है कि करीम जो है मोहन को बेचता है, एसपी करता है, यानी मोहन के लिए वो सीपी हो गया, करीम के लिए एसपी हुआ, लेकिन मोहन के लिए क्या हो गया? सीपी। कितना हो गया? 4860 रुपये में बेचता है। अच्छा ये जब बेच रहे हैं जनाब तो इनको लॉस हो जा रहा है, कितना का? इनको लॉस हो जा रहा है 19% का। अब सवाल में यहीं पर ट्रिक है पूछने का वे में। ट्रिक क्या है? बोला अब जो है मोहन रहीम को बेचता है, जिस दाम पर बेच रहा है अगर उसी पर करीम जो है रहीम को बेचा होता तो करीम को 17% का प्रॉफिट होता है। जब मोहन रहीम को बेच रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब मोहन जो है रहीम को जितना में बेच रहा है उतना में अगर करीम रहीम को बेचता तो वह 17% प्रॉफिट कमाता, लाभ कमाता, मुनाफा कमाता। तब बोला जा रहा है कि आप बतलाइए कि मोहन को कितना फायदा हुआ है परसेंट में। सवाल समझ में आया? एक बार फिर बोल दे रहा हूं। करीम जो है पहले मोहन को बेचता है 4860 रुपए में, तो मोहन क्या हुआ? मोहन के लिए वो सीपी हो गया, खरीद रहा है भाई मोहन। चलो ये बेच रहा है जब तो इसको 19% का लॉस हो रहा है, किसको? मोहन को। जब ये करीम किसको बेच रहा है? मोहन को, तो लॉस हो रहा है कितना का? 19% का लॉस हो जा रहा है। अब
यदि करीम रहीम को बेचता जिस दाम पर मोहन जो है रहीम को बेच रहा है, तो करीम को 17% का प्रॉफिट होगा। इस चार्ट को अच्छे समझ लीजिएगा, इसके बाद लीजिए। आइए तो चलिए, एसपी दिया हुआ है कितना, पहले मोहन लिख दीजिए, सॉरी आप मोहन नहीं लिख के करीम लिखिए। करीम बेच रहे हैं कितना में, 4,860 रुपये में। अच्छा इनको लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है 19% का। क्या सीपी यहाँ से निकाला जा सकता है? एकदम निकाला जा सकता है। सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी निकालेंगे एसपी इंटू 100 और नीचे में 100 माइनस एल। अगर ना नफा ना नुकसान तो 100, लेकिन यहाँ नुकसान हो रहा है तो एल को बात कर देंगे। एसपी कितना है, 4,860 है, इंटू 100 है। 100 माइनस एल, एल कितना है तो आपका 19 है, तो आप लिखिए 100 में से 19 जाएगा तो 81, काटिए 9 से 9 बार में, 9 से 9 पचे 45, 9 चौके 36, 0, 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, 0, आपका आ जाएगा 60,000 रुपया सीपी। निकल गया, यानी पता चल गया कि मोहन साहब ने कितना में, सॉरी सीपी कितना था करीम साहब का, 6,000 रुपये था। अच्छा अब करीम साहब को फायदा हो जाता 17% का जब रहीम साहब को बेचते तो चलिए आइए लिखिए। अब किनको है, अब बारी है करीम साहब का लाभ का। तो अगर करीम साहब बेचते रहीम साहब को 17% प्रॉफिट पर, अच्छा सीपी कितना निकल गया, सीपी जो है वो किनका है, करीम का है, कितना है 6,000 रुपये का। अच्छा तो एसपी क्या हो जाता भैया, जब करीम साहब रहीम को बेचते तो एसपी क्या होता, ये जो मामला हो रहा है वो रहीम साहब के लिए हो रहा है। रहीम साहब जो है, अब रहीम साहब क्या कर रहे हैं, रहीम साहब को बेच रहे हैं करीम साहब। आ जाइए तो एसपी कितना है, एसपी है सीपी है 6,000, प्रॉफिट हुआ 17% का, ना फायदा हुआ तो 100, लेकिन 17% का फायदा हुआ तो 100 में 17 को जोड़ दीजिए, 117, नीचे से 100, 20 काट दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 7,020 रुपये। ये हो गया एसपी। चलिए अब मोहन साहब का बारी आता है। मोहन साहब ने कितना लाभ किया, अच्छा तो मोहन साहब इतने ही में बेचते रहीम को, सवाल में बोल दिया गया था कि अगर मोहन साहब रहीम साहब को बेचते, अगर करीम वही दाम पर रहीम को बेचता तो 17% का लाभ होता। तो इस जरिए से हम लोग ने निकाल लिया कि अगर करीम साहब बेचते रहीम को तो 7,020 रुपये में, ठीक, तो मोहन साहब भी इसी दाम में बिक्री करते। अच्छा मोहन साहब का खरीद दाम कितना था, मोहन साहब का खरीद दाम था 4,860 रुपये। तो यहाँ से मोहन साहब को होने वाला फायदा कितना था, तो मोहन साहब को होने वाला जो फायदा था तो आप लिखिए प्रॉफिट ऑफ मोहन, प्रॉफिट ऑफ मोहन। मोहन का प्रॉफिट कितना हो गया, तो मोहन का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। एसपी कितना है, एसपी आपका 7,020 रुपये है, सीपी कितना था 4,860 रुपये। अब अगर आप बात कर दीजिए तो 2,160 रुपया आ जाता है प्रॉफिट। ये किसका प्रॉफिट आया, ये आया मोहन साहब का प्रॉफिट ना। तो अब जो है निकालिए कि मोहन साहब को कितना परसेंट में फायदा होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट है आपका 2,160 रुपये। अच्छा सीपी कितना था मोहन साहब के लिए, सीपी था 4,860 रुपये इंटू 100। चलिए 1010 पहले आप काट दीजिए, चलिए बहुत बढ़िया, आप यहाँ से काटिए 243, 2 से काट रहा हूँ, यहाँ 2 से काटिए 1080। अच्छा अब जो है ये 3 से कट जा रहा है, 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से कट जा रहा है ये, अच्छा 9 से काट दीजिए, 4 3 7 2 9, 4 3 8 9, 9 से काटिए, तो आपका हो जाता है 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 से 9 एकम 9 और 1 बच गया, 9 दूनी 18, 1 0। चलिए फिर 9 से काटिए, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 9 बार में, 3 चौके 12, 0, कितना आ गया आपका, आपका आ गया है 40 इंटू 10, 400/9। इसको मिक्स में जब करिएगा आप तो 409 करिएगा तो 9 चक 36, 4 बचा 0, 9 चक 36, 4 बच गया, 4 ऊपर 9 नीचे लटका दो, तो 44/4/9%। इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देखना है, खोपड़िया लगाना है, खुल जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल इस चैप्टर को फाइनल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।